दुखी हो रहे हैं। ये कौन से कर्म का फल है फिर कि जो बुरा कर्म कर रहा है वो मौज कर रहा है, अच्छा कर्म करने वाला दुख भोग रहा है। तो प्रैक्टिकल सिचुएशन तो कुछ और बताती है, दर्शाती है। तो इसीलिए हम फिर यही सोचते हैं कि बुरा कर्म करने से ही मौज होती है, तो क्यों ना बुरा करें। अच्छा कर्म करने वाला दुख दर्द कष्ट भोगता है जीवन में, तो अच्छा कर्म क्यों करें। बहुत सुंदर एक कहानी याद आती है कि एक बार दो व्यक्ति रास्ते से गुजर रहे थे। एक अच्छा इंसान था, सज्जन था, बहुत अच्छा, और दूसरा व्यक्ति जो था बड़ा दुष्ट था। दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे, दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे थे। अचानक रास्ते के बीच में एक बटुआ पड़ा था, पर्स पड़ा था। दोनों ने देखा तो बुरे व्यक्ति ने क्या किया, पर्स उठा लिया। देखा तो उसमें 5,000 रुपया थे। तो उसने सोचा भी मैंने भी देखा, इसने भी देखा। तो उसको कहता है कि देख, हम दोनों ने देखा, ऐसा करते हैं आधा आधा बांट लेते हैं। आप 2,500 रखो, मैं 2,500 रख लेता हूं। ये सज्जन था, उसने कहा भाई मुझे तो नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है जिसका बटुआ गिरा है उसको शायद ये पैसे की बहुत आवश्यकता, रास्ते में गिर गया उसका, उसमें अगर एड्रेस होगा, क्यों नहीं अगर हम उसको दे देंगे, कितनी दुआएं देगा। तो बुरा इंसान क्या कहता है, देख भाई पहली बात तो इसमें एड्रेस है नहीं, लेकिन अगर होता भी था ना तो भी मैं कोई देने जाने वाला नहीं था। तेरे को अगर नहीं चाहिए तो मैं पूरा रखने के लिए तैयार हूं। हमने किसी का जेब काटा तो नहीं, रास्ते में गिरा था, हमने मिला, हमारे पहले यहां से कोई गया नहीं। इसका मतलब जिसका नसीब का है उसको मिल गया, अब हमारे नसीब में है, हमें मिला तो उसको प्रसाद मान के स्वीकार कर लेना चाहिए। क्यों उस व्यक्ति को ढूंढते फिरे, उसके नसीब में होता था तो गिरता ही नहीं था। गिर गया और यहां से और कोई गया नहीं, हम ही पहला नंबर है, तभी तो हमें मिला। इसलिए तेरे को नहीं चाहिए, मैं पूरा रखने के लिए तैयार हूं। ये सज्जन व्यक्ति ने कहा मुझे तो नहीं चाहिए, आप भले रख सकते हैं। कहा ठीक है, बड़ा खुश हो गया, आज तो बिना मेहनत के ही 5,000 रुपया मिल गया मुझे। बड़ा खुशी से जब आगे बढ़ रहे थे तो जो सज्जन व्यक्ति था उसको पैर में इतना जोर से कांटा चुभा कि खून निकलने लगा, बहुत गहरा अंदर घुस गया। तो वो दुष्ट व्यक्ति कहता है बड़ी भलाई वाली बातें कर रहे थे ना, तभी ऐसे कांटे चुभते हैं। बुरे रास्ते को लेकर के जियो तो मौज करोगे, पर्स मिलता रहेगा। अच्छे कर्म करने जाएंगे ना तो यही कांटे मिलने वाले। अब उसी समय शाम का समय था तो कुछ देवताएं वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने यह दृश्य देखा तो कहा ये तो गलत बात है, अच्छे व्यक्ति को कांटे चुभ रहे हैं और बुरे व्यक्ति को पर्स मिल रहा है, जरूर कुछ गड़बड़ है। सब देवताएं मिलकर के भगवान के पास गए और भगवान के पास जाकर कहने लगे त्राही माम त्राही माम। तो भगवान ने कहा क्या बात है। तो कहा भगवान चित्रगुप्त अपने हिसाब किताब में गड़बड़ कर रहा है। क्या ऐसा तो हो नहीं सकता है चित्रगुप्त गड़बड़ करे। कहने गड़बड़ कर रहा है, हम देख के आए, जो बुरा व्यक्ति है उसको 5,000 रुपया पर्स मिलता है और अच्छे व्यक्ति को कांटे चुभ रहे। उल्टा होना चाहिए, बुरे को कांटे लगना चाहिए, अच्छे को पर्स मिलना चाहिए। ये तो उल्टा ही हो रहा है। तो चित्रगुप्त कुछ गड़बड़ कर रहा है हिसाब किताब में।
भगवान ने कहा चित्रगुप्त कभी गड़बड़ तो कर नहीं सकता है, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं चित्रगुप्त को बुलाता हूं। चित्रगुप्त को बुलाया गया और कहा भाई ये दोनों का हिसाब किताब क्या है? ये अच्छे व्यक्ति को कांटे चुभ रहे हैं और बुरे व्यक्ति को 5,000 रुपया मिल रहा है, होना तो उल्टा चाहिए, ये क्या हो रहा है? चित्रगुप्त दोनों का हिसाब लेकर के आया तो देखा गया कि जो बुरा व्यक्ति था पिछले जन्म में वो बहुत अच्छा व्यक्ति था, और अच्छा व्यक्ति होने के कारण उसको एक बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली थी, लाखों करोड़ों रुपए की लॉटरी लगने वाली थी। लेकिन वो लॉटरी देने से पहले, वो इनाम देने से पहले, अच्छे कर्मों का फल देने से पहले अंतिम परीक्षा उसके सामने आई, और अंतिम परीक्षा में उसने अपना धैर्य छोड़ दिया और वहां से बुराई का रास्ता अपना लिया और इतने बुरे कर्म करने लगा कि वो जो सारी प्राप्ति थी वो धीरे 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 क्षीण होते 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 खाली 5,000 रुपया बचा था। उसके फल में खाली 5,000 रुपया बचा था जो उसको मिल गया। और जो अच्छा व्यक्ति था उसके पिछली लाइफ को देखा, बहुत बुरा व्यक्ति था और बुरे कर्मों के कारण उसको इतनी कड़ी सजा मिलने वाली थी, इतनी कड़ी सजा मिलने वाली थी, इतना दुख कष्ट मिलने वाला था। लेकिन वो फल देने से पहले अंतिम चांस दिया गया, मौका दिया गया सुधरने का, और सचमुच उसने उस अपॉर्चुनिटी को ले लिया, सुधर गया। वहां से उसने रास्ता बदली कर दिया। अब धीरे 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 वो सारा दुख दर्द कष्ट समाप्त होते होते खाली एक कांटा चुभने जितना ही रह गया था। बुरे कर्मों का फल उतना ही रह गया था जो उसको मिल गया, वो खून निकल गया। अभी अच्छे कर्मों का फल तो बाकी है और उसका भी बुरे कर्मों का फल बाकी है। भावार्थ ये कि हम कभी कभी सिर्फ वर्तमान को देखते हैं और वर्तमान को देख करके कहते हैं ये बुरा व्यक्ति इतना बुराई कर रहा है लेकिन वो मौज कर रहा है, ये अच्छा व्यक्ति इतना अच्छा कर्म करने के बाद भी दुख कष्ट भोग रहा है। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है, क्योंकि हम उसके तीनों कालों को जानते नहीं है कि अब जो भोग रहा है हो सकता है उसके पुण्य कर्म का फल भोग रहा हो और वो फल ही अंतिम हो, अभी बुरे कर्मों का फल तो बाकी है। जब देवताओं को ये बात बताई गई तो देवताओं ने चित्रगुप्त को पूछा, इतना एक्यूरेट हिसाब कैसे आप मेंटेन कर लेते हैं? आज दुनिया में करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोगों का हिसाब कैसे मेंटेन करते हैं? किसी का अदली बदली भी नहीं हो जाता है। तो भगवान मुस्कुराते हैं, चित्रगुप्त भी मुस्कुराता है और कहता है, भगवान ने कहा इसका नाम ही क्या है? चित्रगुप्त। कि इंसान का जब जन्म होता है तो एक गुप्त कैमरा अंदर फिट किया जाता है जो गुप्त रीति से एक एक कर्मों का चित्र खींचता जाता है और अंतिम समय वो सारी रील उसके सामने आ जाती है। इसीलिए किसी के भी हिसाब किताब में गड़बड़ नहीं होती है, करोड़ों मनुष्य होने के बावजूद। तो देवताओं ने पूछा कि भगवान वो कैमरा कहाँ फिट किया है? तो भगवान ने कहा अगर ये बता दिया जाए कि चित्रगुप्त ने वो कैमरा कहाँ फिट किया है तो व्यक्ति पहला काम क्या करेगा? ऑपरेशन कराकर पहला काम यही करेगा, कैमरा को निकाल दो। फिर तो सारे हिसाब किताब में गड़बड़ होना शुरू हो जाए। इसीलिए ये किसी को बताया नहीं जाता कि कैमरा कहाँ है।
लेकिन ये तो जरूर है कि जो कर्म सिद्धांत को समझ लो, जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, ये कर्म सिद्धांत है। और